ये कहानी एक ऐसे चोर की है जो सोना चांदी नहीं, हीरा मोती नहीं, बल्कि ओ चुराता है तो सिर्फ खाना। इस महान चोर का नाम है बिल्लू गधा। आइए जानते हैं बिल्लू गधा खाना चोर कैसे बना। शेर महराज सामने है। सभी जानवर अपनी अपनी शिकायत करने आए हैं। महाराज, इस जंगल में एक ऐसा चोर आया है जो सोना चांदी तो पूछ ही नहीं रहा है। वो तो सिर्फ लोगों के घरों से चावल, गेहूं, मक्का, मांस, कहने का मतलब सिर्फ राशन चुरा ले रहा है, यहाँ तक पानी भी। अरे ये तो बहुत अजीब बात बता रहे हो खरगोश भाई। मुझे पहली बार ऐसे चोर के कारनामे सुनने को मिल रहा है जिसे सुन के हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। ये कैसा चोर है? इसके पीछे इसका क्या मकसद है? पता तो लगाना पड़ेगा। हाँ, पता तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो भूख से सारे लोग मर जाएंगे। इस चोर ने तो बहुत खतरनाक प्लान बनाया है, जिससे उसका ये मकसद यही होगा कि ये बड़ी आसानी से सारे लोगों को भूख से तड़पा के मार देना चाहता है। हाँ महाराज, भालू मामा सही बोल रहे हैं। ऐसे चोर के बारे में तो हमने भी अपने लाइफ में पहली बार ही सुना, लेकिन पता लगाना पड़ेगा आखिर ये चोर है कौन। जंगल के सभी जानवर प्लान पे प्लान बना रहे थे, लेकिन चोर का पता लगाना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बिल्लू गधा खुद को सबके सामने कुछ ज्यादा ही शरीफ दिखाता था। चोरी तो अपू नहीं कर रहा है। अगर मैं चोरी का नाटक नहीं करूंगा तो सबका शक मेरी तरफ जाएगा। चलो आज एक्टिंग करते हैं। सभी जानवर एक साथ मिलकर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां बिल्लू रोते हुए आता है। नाटक करते हुए कहता है, अरे खरगोश भैया, अगर ऐसे रोज रोज मेरे घर चोरी होगी तो मैं तो खाने बिन मर जाऊंगा। आज फिर किसी ने मेरे घर चोरी कर लिया। न जाने कैसा अनाड़ी चोर है, सोना चांदी छोड़ के सिर्फ खाना चुरा रहा है। अगर सबके घरों से खाना चोरी हो गया तो इस तरह तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। भालू मामा कुछ करो आप, आज मैं कुछ खाया भी नहीं हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दो भालू मामा, नहीं तो मर जाऊंगा। अरे बिल्लू, उस चोर को ऐसी सजा देंगे हम कि उसकी रूह कांप जाएगी। जिस दिन पकड़ा गया उसका हाथ पैर तोड़ देंगे हम लोग। हम सबकी नजर उसी पे है, कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाएगा। अरे भैया, पकड़ा गया तब ना, सपना देखो वो दिन कभी नहीं आएगा। ख्याली पुलाव पकाते रहो तुम लोग और मैं अपना काम सफाई से करता रहूंगा। आज तो ऐसी चोरी करूंगा पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाएगी। आज की रात जंगल के लिए सबसे भयानक थी, क्योंकि बिल्लू ने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए प्लान बना लिया था। आज उसने ऐसा कारनामा किया कि पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। किसी भी जानवर के घर खाने के लिए एक भी राशन नहीं था। फिर लीला बकरी शेर सिंह के पास गई। महाराज, आज तो अनर्थ हो गया है। लीला, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? कुछ गंभीर समस्या पैदा हो गई क्या? महाराज, मेरे घर में खाने के लिए तिनका भर भी राशन नहीं है। आज रात उस चोर ने मेरे घर फिर से राशन चोरी कर लिया। हाँ, और पुराने बक्से में सारे खजाने वैसे के वैसे ही पड़े हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। इस तरह तो जंगल में भूखमरी पैदा हो जाएगी। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसका हल निकालना होगा। तब तक एक एक करके सभी जानवर आ जाते हैं और अपनी परेशानी बताने लगते हैं। शेर सिंह सबकी बातें सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त सरला लोमड़ी को अगले दिन बुलाया। शेर सिंह को यकीन था कि सरला ही इस मुसीबत का हल निकाल सकती है। सरला, तुम्हारे बिना इस जंगल का उद्धार नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में इस जंगल के सभी जानवरों की जान है। तुम सबको बचा लो सरला, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये जंगल अब तुम्हारी अमानत है। इसकी जान से बढ़कर हिफाजत करो। मेरे दोस्त, हुआ क्या है? इतनी परेशानी में तुमको पहले कभी नहीं देखा। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया था। अपने जंगल में एक ऐसा चोर आया है, सोना चांदी नहीं, वो सिर्फ खाना चोरी कर रहा है। यह तक वो पानी भी चुरा ले जा रहा है। मैं शिकायत सुन के इतना तंग आ गया हूं कि क्या तुम्हें बताए। इस चोर को पकड़ो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तू राजा तो सबके लिए है, लेकिन मेरे लिए तू पहले एक दोस्त है। मेरा दोस्त मुसीबत में हो और मैं उसकी मदद नहीं करूं, ये हो नहीं सकता। दोस्त, तू टेंशन मत ले। बस कुछ ही दिनों में
चोर सामने होगा। समय बीतने लगा। लोमड़ी अपने काम में लग जाती है। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि राजा के सामने कुछ भूख से जानवर मरने लगे थे। अरे सरला, आज हाथी की भूख से तड़प तड़प के जान चली गई। अगर यही हाल रहा तो इस जंगल के सभी जानवर एक दिन भूख से तड़प के मर जाएंगे। ये बहुत दुख की बात है कि हाथी की भूख से तड़फ के मौत हो गई। उस चोर को भी इतनी भयानक सजा दिलवाऊंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। मैं अपने काम में लग गई हूँ। खरगोश भाई, बस जल्दी चोर सबके सामने आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तब तक वहाँ बिल्लू भी आ धमका। अपने को ईमानदार साबित करने के लिए एक नया ड्रामा रच दिया। अरे सरला दीदी, मैंने चोर को पकड़ लिया है। वो दूसरे जंगल से आया है, बहुत शातिर है। वो मेरी शकल में सबको बेवकूफ बना रहा था। भगवान का शुक्रिया है, उस चोर को मैंने ही पकड़ा, नहीं तो लोग मुझे ही चोर समझते। भगवान ने मुझे बचा लिया। किसी ने सच कहा है, जिसका दिल सच्चा होता है भगवान उसके साथ होता है। चलो उसे राजा के सामने पेश करो और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा दो कि फिर कभी कोई दूसरा इस जंगल की तरफ आंख उठा के ना देखे। चलो बिल्लू, तूने तो कमाल कर दिया। इस जंगल के सभी जानवरों की दुआ लगेगी तुझे। तुम्हारे इस नेक काम के लिए बहुत बड़ा इनाम दिलवा दूंगी। अपने दोस्त से कह के तुमको मंत्री बनवा दूंगी। सरला दीदी, इतना बड़ा पद पाकर मैं अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं कहां से इसे लाया ये तो सिर्फ मैं जानता हूं। फ्लैशबैक। अरे गधे, तू किस जंगल का है? यहाँ क्यों आया है क्या? तुझे पता नहीं है कि इस जंगल का राजा कौन है? गूंगा है क्या बे? इतनी देर से मैं बकबक कर रहा हूँ तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? गधा मुंडी हिलाता है। बिल्लू समझ गया था, ये अपने लिए मोहरा बन सकता है। तब तक बिल्लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। कोई नहीं, चल तू मेरे साथ। जब तक तेरा कोई नहीं आएगा तब तक तू मेरे साथ रहेगा। फिर बिल्लू और लोमड़ी उस चोर गधा को लेकर राजा के पास गए। महाराज, आज से इस जंगल से मुसीबत चली गई, क्योंकि अपने बिल्लू ने चोर को पकड़ लिया। ये चोर दूसरे जंगल से आया है, उसी के घर चोरी कर रहा था, उसने पकड़ लिया। क्यों रे गधे, तुझे डर नहीं लगा? मेरे राजपाट में चोरी कर रहा था। तुझे इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? महाराज, मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन जुबान नहीं खोला। खैर, अपने को उससे क्या लेना देना, इसके कर्मों की सजा मिलेगी। और बिल्लू, तुझे इनाम में इस जंगल का खुफिया विभाग का मंत्री बना दिया जाएगा। तेरी ड्यूटी अक्सर रात को होगी। ठीक है महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये पद पाके मैं अपने को गर्व महसूस कर रहा हूँ। बिल्लू ने बेकसूर गधे को जेल में डलवा दिया और खुफिया विभाग का मंत्री बन गया, जिससे इसका रास्ता और सरल हो गया। जंगल के वासियों को लगा कि चोर तो अब पकड़ा ही गया है, तो बहुत दिनों बाद चैन की रात मिलेगी, जिसमें हम लोग बिना चिंता की नींद लेंगे। इधर बिल्लू अपने मकसद में कामयाब होता दिखाई दिया। उसने इस रात को भयानक रात में बदल दिया। उसने सबसे बड़ी चोरी की सुबह होते ही पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। अरे सरला, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। हमने तो चोर को पकड़ के जेल में डाल दिया था, तो फिर जंगल में चोरी कैसे हो गई? हाँ खरगोश भाई, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये कैसे हो गया? मुझे लगता है हम लोगों ने गलत गधे को जेल में डाल दिया। तब तक वहाँ बिल्लू भी आ जाता है। अरे बिल्लू, तुझे खुफिया विभाग का मंत्री बनाते ही आज इस जंगल में सबसे बड़ी चोरी हो गई। यानी उस चोर को तुम्हारा कोई डर नहीं है। अब क्या होगा बिल्लू? इस तरह तो जंगल के सभी जानवर खाने बिना मर जाएंगे। नहीं खरगोश भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक सप्ताह में इसके साथी भी सबके सामने होंगे। आप लोग चिंता मत करिए, वो लोग जरूर उसे ढूंढने आएंगे। बिल्लू मन ही मन खुशी से झूम रहा था, क्योंकि वह अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। झूठ का लोगों को सांत्वना दे रहा था। फिर शेर सिंह से मिलने जाता है। बिल्लू, कल ही तुमको खुफिया विभाग का मंत्री बनाया, तब तक उसी रात चोरी हो गई। यानी तुम रात को अपनी टीम को ड्यूटी पर नहीं लगाए? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। बड़ी सतर्कता से ड्यूटी करने के बाद भी चोरी कैसे हो गई थी समझ नहीं आ रहा है। महाराज, कुछ अलग करना होगा, नहीं तो इस जंगल को भूखमरी से कोई नहीं बचा सकता है।
महाराज, लगता है इन चोरों का गिरोह है। एक चोर को जेल में डालने के बाद भी वो लोग माने नहीं। शायद बदला के इरादे से सबसे बड़ी चोरी का अंजाम दिया। उसके गिरोह को पकड़ना होगा। आपसे वादा करता हूँ चोर जल्द आपके सामने होगा। तब तक वहां पर बकरी, सियार, लकड़बग्घा आते हैं। महाराज, आज मेरी बेटी ने भूख से तड़फ के दम तोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने मर गई। मैं कुछ कर नहीं पाई। महाराज, मेरे बड़े लड़के ने आज दम तोड़ दिया। बहुत अन्याय हो रहा है। इस तरह तो सब लोग मरने के कगार पर आ जाएंगे। आज हमारी तो कल आपकी बारी आएगी। बिल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं था। बिल्लू मन ही मन खुश हो रहा था। जानवरों की तड़फ देख के उसको मजा आ रहा था। बिल्लू अपने मकसद में कामयाब हो गया था। जंगल के आधे जानवरों ने दम तोड़ दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। लेकिन कहा जाता है ना, चोरी और बेईमानी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। अगली सुबह जंगल वासियों के लिए है नई जिंदगी लेके आई। जिस गधे को जेल में डाल दिया गया था, उसका परिवार महराज के सामने आया था। मैंने सुना कि आप मेरे लड़के को जेल में डाल दिया है। उसका क्या कसूर है महाराज? गधे, तेरे लड़के ने मेरे जंगल वासियों के घर से चोरी की है, जिसके जुल्म में अंदर डाला गया है। मुझे लगता है तू ही गिरोह का मालिक है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। अगर हम चोर रहते तो क्या दोबारा आपके पास आते? जिसे आप जेल में डाले हैं वो मंद बुद्धि और गूंगा दोनों है। उसे आप माफ कर दीजिए। वो चोर नहीं है। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। उसे फंसाया गया है। वो बहुत सीधा है महाराज। दोस्त, मुझे भी ऐसा लगता है। उसे फंसाया गया है। वह चोर नहीं, चोर कोई दूसरा है। दोस्त, मेरी बात मान। उसे छोड़ दो। उसे अपने घर जाने दो। ये चोर तो अपने ही जंगल का है। ये बात इसलिए बोल रही हूँ, सबके घर चोरी करना अजनबी चोर के लिए मुमकिन नहीं होगा। हाँ सरला, तुम सही बोल रही हो। चोर तो अपना ही कोई है। अगर पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। उसको समझ में आ जाएगा कि शेर सिंह से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा होता है। दोस्त, जल्द इसका पता लगाना होगा। मैं और बिल्लू उस चोर को जल्दी ही सबक सिखाएंगे। बिल्लू से मिलने जा रही हूँ। हम दोनों मिलके कुछ प्लान करते हैं। शेर सिंह ने उस गधे को छोड़ दिया। वो लोग अपने जंगल चले गए। चोर अपनी चोरी किए जा रहा था और भूख प्यास से जानवर मर रहे थे। एक दिन अचानक लोमड़ी ने देखा गधा अकेले रात को कुछ बड़बड़ा रहा था। वो छुप के बिल्लू की बातें सुनने लगी। मम्मी पापा, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। आप लोगों पे हुए सितम का बदला लगभग ले चुका हूँ। जिस तरह लोगों ने आपको तड़पाया था, ठीक उसी तरह लोगों को तड़पा के भूखा मार रहा हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा मम्मी, सबको मार डालूंगा। जिस दिन इस जंगल के राजा को भूख से तड़पा के मार दूंगा, उस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सरला को यकीन ही नहीं हो रहा था बिल्लू ऐसा कर सकता है। सरला कुछ ऐसा प्लान बनाती है जिसमें बिल्लू को फंसना ही था। अरे बिल्लू, कल दिखाई नहीं दिए। जंगल के जानवर भूख से मर रहे हैं। तुम हो कि घूम रहे हो? नहीं सरला, ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ प्लान बना रहा था। भूखे मरते हुए जानवरों को नहीं देखा जा रहा है। टेंशन मत लो बेटा, तुमको इस बार कोई बचा नहीं सकता है। अरे सरला, कहाँ खो गई? कुछ प्लान के बारे में बता रही थी। कैसा प्लान है? अरे बिल्लू, सभी जानवर भूख से मर रहे हैं तो हम लोग दूसरे जंगल के शेर सिंह के घर से खाना मंगा रहे हैं और उसे शेर सिंह के घर में रखा जाएगा। आज रात को आ जाएगा और कल सुबह सबको बांट दिया जाएगा, जिससे कुछ दिन तक जानवर भूखे ना रहे। अच्छा प्लान है ना? हाँ, बहुत नेक काम है। बहुत सही होगा। नहीं तो सारे जानवर मर जाएंगे तो हम लोग रह के इस जंगल में क्या करेंगे? सरला अपने चाल में कामयाब होती दिख रही थी, क्योंकि बिल्लू के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थीं। वो अपने मकसद में नाकामयाबी देख के डर गया था और जल्दी जल्दी में उसने चोरी का प्लान बना लिया। हड़बड़ी में उसे कुछ पता ही नहीं किया कि सरला की बातों में कितनी सच्चाई है। रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात होती है, बिल्लू शेर सिंह के घर जाता है। चोरी करने के इरादे से घर में दाखिल होता है। आज सारा खाना चुरा के पूरे जानवरों को भूख से तड़पा के मार डालूंगा। लेकिन खाना कहीं दिख नहीं रहा है। सरला ने कहीं झूठ तो नहीं बोला? अरे नहीं, खाना तो दिख रहा है, लेकिन बहुत कम है।
सरला तो बोल रही थी बहुत खाना होगा। तब तक गुफा की रोशनी जलती है। बिल्लू के सामने शेर सिंह और सरला खड़े थे। मुझे तो पहले ही पता चल गया था चोर तू ही है, क्योंकि जंगल के सभी जानवर दुबले हो गए थे और तू मोटा होते जा रहा था। सरला, तूने मुझे धोखा दिया। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रुक जा बिल्लू, तू इतना निर्दयी कैसे हो गया? इससे पहले मैं तुझे जान से मार दूं, तू सारी सच्चाई बता दे। बता, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, चोर मैं ही हूँ। मेरे माँ बाप खाना के लिए तड़प के मर गए। उसी दिन से मैंने भी ठान लिया था, मेरे माँ बाप जैसे मरे हैं उसी तरह मैं सबको तड़ता के मार दूंगा। मेरे बाप खाना के बदले सोना चांदी दे रहे थे, किसी ने नहीं समझा उनके दर्द को। इसलिए मैं सोना चांदी नहीं चुराता था, खाना इसलिए चुराता था कि लोग भूख से तड़प के खुद मर जाएंगे। जैसे मेरे अपने मरे वैसे मैं भी देखना चाहता था। उस समय सभी जानवर अकाल का सामना कर रहे थे। उसमें जानवरों का दोष नहीं था, वो प्राकृतिक आपदा थी। सभी लोग अपनी अपनी जान बचा रहे थे। बहुत लोगों ने अपनों को खोया। सभी लोग तुम्हारे जैसे बन जाएंगे तो क्या होगा इस जंगल का? तुम बहुत गलत किए हो। बेकसूर लोगों के मौत के जिम्मेदार तुम हो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। मैं प्राकृतिक अकाल को दूसरों पे मर दिया। जानवरों की वजह से मेरे माँ बाप मर गए, ऐसा मुझे लगा। जितना भी राशन चोरी किया हूँ सब जानवरों में बंटवा दीजिए और मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मेरा गुनाह माफ करने लायक नहीं है। बिल्लू की बातें सुन के शेर सिंह ने उसे मौत की सजा नहीं दी, उसे उम्र कैद की सजा हुई। और जंगल का अगले दिन का सवेरा नई उम्मीद से हुआ। भूखे जानवरों को बिल्लू के घर से राशन सब में बराबर बराबर बांट दिया गया। कुछ दिन बाद जंगल में फिर खुशियां लौट आईं।